खिली खिली धूप, ट्रेन की छुक छुक एंड एक मेमोरेबल जर्नी की होप। दैट्स हाउ आई रिमेंबर माई ट्रेन जर्नीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड। नानी एंड दादी के घर जाने से ज्यादा तो मैं ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटेड होती थी। एंड दोस्तों, यही है इंडियन रेलवेज का मैजिक। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज टू इट्स ह्यूज नेटवर्क सिस्टम एंड इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, देन चैलेंजेस दैट इंडियन रेलवे फेसेस एंड देयर सॉल्यूशंस। सो आप विंडो सीट ले लीजिए ताकि आप नॉलेजेबल जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा बट इससे हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द इंडियन रेलवे सिस्टम, जिसे आज कंट्री की लाइफलाइन भी कहा जाता है, फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी, जब पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने चली। इंडियन रेलवे सिर्फ पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टर ट्रेन नहीं है, बट ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑल थैंक्स टू इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क स्पैनिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द इंडिया। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है एंड एशिया का 2nd लार्जेस्ट रेल नेटवर्क सिस्टम्स है। इन 2021 इंडियन रेलवेज इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था एंड 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एम्प्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 14 लाख पीपल। इंडियन रेलवेज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट करती है। इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड इसका रूट लेंथ 68,103 किलोमीटर्स में स्प्रेडेड है, जिसपे 13,169 पैसेंजर्स ट्रेन एंड 8,479 फ्रेट ट्रेन डेली बेसिस पे रन करती हैं। इंडियन रेलवेज नेटवर्क में ट्रैक लेंथ ऑलमोस्ट 1,32,444 किलोमीटर्स का है। ये ट्रेन डेली बेसिस पे मोर देन 2.3 मिलियन पैसेंजर्स एंड 3 मिलियन टन्स फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती हैं। इंडियन रेलवेज डेली बेसिस पे 14.4 किलोमीटर्स न्यू ट्रैक बिछाता है। इंडियन रेलवेज डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स पे चलती हैं, जिसमें 4,747 डीजल लोकोमोटिव्स हैं एंड 8,429 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स शामिल हैं। इंडियन गवर्नमेंट सभी डीजल लोकोमोटिव्स को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में रिप्लेस करने में लगी है। इंडियन रेलवेज का सबसे लंबा रूट डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस तय करती है, जिसे पूरे 4 दिन लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंडियन रेलवेज का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है एंड इसकी लंबाई 1,366 मीटर से अधिक है। इंडियन रेलवेज में ट्रेन को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे मेल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर्स ट्रेन। इंडियन रेलवेज में कुछ आइकॉनिक ट्रेन भी शामिल है, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसीज एंड महाराजा एक्सप्रेस, जो लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। कई इंडियन रेलवे रूट्स और स्टेशंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज और छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस मुंबई। यात्रियों के अलावा इंडियन रेलवेज इंपॉर्टेंट फ्रेट ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें मेजरली कोयला, लोहा, फूड ग्रेन्स और अन्य सामान की बड़ी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके साथ इंडियन रेलवेज लोकल पार्सल्स भी ट्रांसफर करता है, जैसे अगर आपको अपनी बाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो इंडियन रेलवेज के थ्रू पॉसिबल है। इंडियन रेलवेज ने ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग और वाईफाई एनेबल्ड स्टेशंस जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है। नाउ वी आर मूविंग टू इट्स चैलेंजेस पार्ट। डिस्पाइट इट्स वास्टनेस एंड सिग्निफिकेंस, इंडियन रेलवेज आज भी बहुत से मेजर चैलेंजेस फेस करता है। फर्स्ट है कंजेशन। ओवर क्राउडेड ट्रेन्स एंड स्टेशंस इंडिया में एक नॉर्मल सीन है, खासकर मेजर सिटीज में। ये कंजेशन प्राइमरीली ज्यादा पैसेंजर वॉल्यूम एंड लोड को हैंडल करने के लिए लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। ज्यादा कंजेशन होने से पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट भी होता है, एक्सीडेंट होने का रिस्क भी बढ़ता है एंड ट्रेन की पंक्चुअलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। सेकंड चैलेंज है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवे का बड़ा हिस्सा काफी पुराना है एंड इसे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। इसमें पुराने रेलवे ट्रैक्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स एंड स्टेशंस शामिल हैं। एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू डिले, सेफ्टी कंसर्न एंड हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। थर्ड चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न्स। इतने एडवांसमेंट के बाद भी इंडियन रेलवेज के लिए सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है। इसकी वजह है फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट, डिरेलमेंट एंड ट्रैक्स ब्रीचेस incidents. Safety concern can result in injuries and loss of life as well as damage to property. ऐसे इंसिडेंट्स इंडियन रेलवेज में पब्लिक को कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। चैलेंजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, बट इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सो अभी हम गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करते हैं। तो इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंडियन रेलवेज का रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल्स। ट्रेवल टाइम एंड कंजेशन को कम करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल एंड वंदे भारत। सेकंड पॉइंट है डिजिटलाइजेशन। टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग एंड पैसेंजर सर्विसेज सभी को डिजिटल किया जा रहा है ताकि पैसेंजर्स को ईज हो पाए। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी मेजर्स। इंडियन रेलवे सुरक्षा उपायों का लगातार पालन कर रहा है, जैसे कि एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाना और सिग्नलिंग सिस्टम्स को मॉडर्नाइजेशन करना। रेलवे मिनिस्ट्री ने 2030 तक इंडियन रेलवेज के इंफ्रा को अपग्रेड करने के लिए 54 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इनमें कुछ मेजर अपग्रेड शामिल हैं, जैसे
100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, एग्जिस्टिंग लाइंस को ज्यादा फैसिलिटीज एंड हायर स्पीड ट्रेन्स के साथ अपग्रेड करना, न्यू लाइंस का एक्सपेंशन, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को डेवलप करना एंड लार्ज हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को इंट्रोड्यूस एंड डेवलप करना। ये तो हो गई गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात। अब क्वेश्चन है कि आप इसमें एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आप ट्रेन के हाइजीन को मेंटेन करने में सपोर्ट करें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं, ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेन को बोर्ड और डीबोर्ड करें, ट्रेन रिलेटेड सर्विसेज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, ट्रेन के सामान की चोरी ना करें एंड ना ही इसे सपोर्ट करें। इंडियन रेलवेज को अपनी जिम्मेदारी समझें एंड रिस्पॉन्सिबली इसकी सर्विसेज यूज करें। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। सो फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एंड विंड पावर का ज्यादा यूज करके इंडियन रेलवेज को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है एंड इसके थ्रू कार्बन फुटप्रिंट भी कम किया जा सकता है, जो क्लीनर एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड पॉइंट है बेटर कनेक्टिविटी। रेलवेज अपना नेटवर्क रिमोट एरियाज में एक्सपैंड करके इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करेगी एंड एसेंशियल सर्विसेज को बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगी। थर्ड पॉइंट है पैसेंजर कंफर्ट। पैसेंजर्स की जरूरत को प्रायोरिटाइज करना, जैसे कंफर्टेबल सिटिंग, क्लीन स्टेशंस, बेटर ऑनबोर्डिंग सर्विसेज, इंप्रूव पैसेंजर सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करती हैं एंड इससे लोग ज्यादा रेल ट्रैवल प्रेफर करेंगे एंड रेलवे सेक्टर को बेटर कंट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आप सभी को इंडियन रेलवे से जुड़ी काफी नई बातें पता चल गई होंगी एंड अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इंडिया से रिलेटेड और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।